क्योंकि उस दिन मैंने एसपी को कहा था और माइक मेरे पास नहीं था और एसपी ने गलत वहां पर बोला कि आपके नेता भाग गए। हमने एसपी को कहा था कि बच्चों को कुछ मत कीजिए, हम वापस जा रहे हैं, बच्चे अपने आप उठ जाएंगे। इसलिए मैं माइक पर बोल रहा हूँ क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता हूँ मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांधी मूर्ति के नीचे गांधी मैदान में आमरण अनशन पर अभी भी बैठे हैं। आमरण अनशन पर बैठे उनको ये दूसरी बार अल्टीमेटम पुलिस प्रशासन के द्वारा दी गई है और पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि गांधी मैदान कोई प्रदर्शन के लिए ये जगह नहीं है, कोई अनशन के लिए जगह नहीं है, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ से खाली कर दें। ये प्रशांत किशोर को पुलिस प्रशासन के द्वारा अल्टीमेटम दी गई। इसके बाद प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर कह दिया कि यदि आप अरेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे अरेस्ट कर लें, लेकिन अब बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो बात है वो सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। और यदि आप लोग नहीं माने और यदि अरेस्ट करके ले गए तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, लेकिन फिर दूसरी बार आऊंगा तो इससे ज़्यादा ताकत के साथ मैं गांधी मूर्ति के पास फिर से बैठूंगा और मेरी आंदोलन जो है वो जारी रहेगी। इस तरह की बातें कहते नजर आए प्रशांत किशोर। सीधे तौर पर कह दिया है कि पुलिस प्रशासन चाहे लाठी चलाए चाहे जो भी, प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों से आगे वही रहेगा और जो पुलिस लाठी चार्ज करेगी पहले प्रशांत किशोर पर, उसके बाद ही बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज करेगी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मैंने पहले भी एसपी के साथ गया था गांधी मैदान में, जिसमें बैठा था उसमें एसपी से ये कहने गया था कि अभी तक जो आपने लाठी चार्ज नहीं किया इसके लिए धन्यवाद, लेकिन जैसे ही मैं वहां से हटा अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज की गई। ये बहुत ही शर्मनाक है और मेरे साथ धोखा हुआ था, लेकिन अब धोखेधड़ी में मैं फंसने वाला नहीं। यदि अरेस्ट करके ले जाती है पुलिस प्रशासन तो मैं जाऊंगा, लेकिन दूसरी बार यदि आऊंगा तो इससे भी ताकत के साथ अभ्यर्थियों के साथ फिर से अनशन पर बैठूंगा। ये प्रशांत किशोर कहते नजर आए। तो वहीं प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। हम क्यों माइक पर बोलना बता रहे हैं? क्योंकि उस दिन मैंने एसपी को कहा था और माइक मेरे पास नहीं था और एसपी ने गलत वहां पर बोला कि आपके नेता भाग गए। हमने एसपी को कहा था कि बच्चों को कुछ मत कीजिए, हम वापस जा रहे हैं, बच्चे अपने आप उठ जाएंगे। इसलिए मैं माइक पर बोल रहा हूँ क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता हूँ मैं। हमने जाकर एसपी को थैंक यू कहा कि आप संयम से आप रहे, संयम से हम रहे, किसी बच्चे को लाठी नहीं पड़ी। अब हम लोग जा रहे हैं, 5 बच्चे डेलीगेशन लेकर जाएंगे मुख्य सचिव से मिलने। हम आज तक जीवन में धरना प्रदर्शन नहीं, क्यों आपको ऐसा कर रहे हैं? लेकिन आप अगर बच्चों को मारिएगा तो आप मेरे मारिएगा। अगर आप लोगों ने मारा तो थोड़ा डाउन कर लो, मेरे शरीर पर चल के ही आपको मारना पड़ेगा। आपके पास पुलिस लगा दीजिएगा। कितना पुलिस लगा लीजिएगा? माइक डाउन कर लो। कितना पुलिस लगा लीजिएगा? एक दिन आज हमको दबा दीजिएगा, कल फिर आएंगे। मत कीजिए, हाथ से निकल जाएगा। बच्चों को आप रोक नहीं पाओगे। अपने नेताओं को, अपने अफसरों को बता दीजिए, हम अभी वापस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार हो जाएं इन बच्चों से, हम अभी वापस ले लेंगे। मुख्यमंत्री मिल नहीं बच्चों से। आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे डेडिकेटेड हो गई। चलिए कोर्ट करके दिखाइए जरा। कोर्ट में कहा है मैं अनशन पर बैठा हूँ और आपके यहाँ जितने कानूनविद हैं उनसे कम कानून की समझ हमको नहीं है। आपको अधिकार नहीं है किसी पर लाठी चलाने का मेरे भाई। किसी बच्चे पर लाठी मत चलाइए। आपके भी बच्चे हैं, आप भी कभी इसी तरह अभ्यास कर रहे होंगे, हम भी उसी लॉ में पढ़े हैं, आप भी किसी कॉलेज में पढ़े होंगे, आप भी यही परीक्षा पास करके आए हैं। क्यों मारते हैं भाई?
ये कोई अपराधी थोड़ी ना। जहाँ शराब माफिया बालू माफिया घूम रहा है उसको आप लोग सलाम ठोक रहे हैं। आप मोबाइल का सम्मान करता हूँ। फ्रेम हो रहा है, मोबाइल लेकर मुंह पे घुसा ले रहे हो। शब्द नहीं बोलेगा। आप जिसको अच्छा लगे अपने मर्जी से 20 लड़के जो अनशन में शामिल रहे हैं उसमें से 5 लड़का चुन लीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री को तो मिलना ही पड़ेगा। अगर उनका आन है तो इन बच्चों का भी आन है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इन बच्चों के आन से बड़ा आन मुख्यमंत्री का नहीं है, किसी का नहीं। लोकतंत्र में जनता मालिक है। ये बच्चे अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठे हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। सर एक बार बाकी आपको पकड़ना है, तरफ देख लीजिए लोग, सर देख लीजिए। बाकी आपको पकड़ना है, आप यहाँ से पकड़ के ले चलिए हमको, कोई नहीं खड़ा, कोई आपको रोकेगा नहीं। मैं स्वेच्छा से गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन ये कह के जा रहा हूँ कि फिर बैठूंगा और दुगनी ताकत से बैठूंगा। हमको पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स नहीं लगाना है। मैं स्वेच्छा से कहिए कि स्थान में चलना है, चलता हूँ। हम कोई अपराधी थोड़ी ना है। मैं स्वेच्छा से जिस जेल में आप कहिए वहाँ चलते हैं। इसके लिए आप ये बंदोबस्ती मत कीजिए, बंदोबस्ती कीजिएगा तो करवा जाएगा। हम चलने के लिए तैयार हैं। हम सब परेशान थे। आपको अगर आपको मजबूरी है कि नहीं प्रधान छोटे यहाँ से हटाना है, मैं शिक्षा से करूँगा, तब समझौते की बात नहीं होगी। अगर समझौते की बात है तो आप 5 बच्चों से मिल लीजिए, मैं विड्रॉ करता हूँ। और अगर समझौता आप नहीं कीजिएगा, आप हमको ले चलिए, हमको आप अरेस्ट कर लीजिए, मैं छूटूंगा। बहुत दिक्कत है। देखिए 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 क्या तरीका है। मोबाइल भी अलग रखिए भैया, सबको पता चल। क्या अरे आप खुद